हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 9 और मेरे बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ स्कूल जाने के बाद, तो सुबह में जब मैंने उठा ना तो फटाफट से मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया। उसके बाद मैंने नहाया, क्योंकि बिना नहाए तो मैं किचन में आती भी नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। हाँ, ये है कि मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं सुबह में नहाना ही नहीं चाहती हूँ। मतलब असत जैसा हो जाता है क्या वहाँ पे। तो जब मैंने नहा वहा कर किचन में, तो मैंने खाना वाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह में बच्चों लोग का मॉर्निंग चल रहा है सुबह का, और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। दिन में धूप हो रही है, सुबह और शाम की ठंड पड़ने लगी है। तो बच्चे नहाने चले गए थे और फिर मैं आ गई थी नहा धोवा करके किचन में। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर उंदूर वगैरह लगा लिया है और फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने क्या क्या बनाया है पहले आप लोगों को मैं वो शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं घर का रूटीन दिखा रही हूँ। इधर तो मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता पड़ गया था मेरे पास, कि इधर उधर जाना पड़ रहा था बिहार वगैरह, तो इसलिए मैं डेली रूटीन नहीं दिखा पा रही थी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपसे मैं डेली रूटीन वगैरह दिखाऊँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं खाने में क्या बनाई हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ बनाई हूँ आलू गोभी और मटर की टेस्टी टेस्टी सब्जी। आप लोग देख सकते हो कितनी टेस्टी टेस्टी दिख रही है, और इसमें से अभी धुआं भी निकल रहा है, क्योंकि अभी मैंने तुरंत इसको बनाया और इसको पलटी मारा। और फिर यहाँ पे मैंने बनाया है 1 मिनट, यहाँ पे मैंने बनाया है रोटी और पराठा। सादी रोटी मैंने अपने लिए बनाया है, पराठे मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाई है, क्योंकि पराठे मुझे नहीं खानी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साग। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ का साग है। 1 मिनट, क्या चीज़ की साग है और पता है। और यहाँ पे काफ़ी निकल गया है बर्तन, जो कि मुझे धुलनी है, सफाई फाई करनी है, और उसके बाद मुझे करनी है पूजा। तो जब मैं नाश्ता वास्ता बना रही थी ना, तब परी ना इस मंदिर की पूरी की सफाई फाई कर दी है। सारे सफाई करके जितने बर्तन होते हैं पूजा की सारे धुल उल दिए हैं। तो इतना तो मेरे लिए आसान हो जाता है। अभी फिलहाल मैं चल रही हूँ पूजा करूँगी। यहाँ पे साग मैंने बैठा दिया, क्योंकि जब तक मैं पूजा करूँ, क्योंकि साग ना बहुत काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ता है, और ठंडी के समय में ना साग वगैरह खाने में ना बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि ठंडी में ही साग मिलता है। पालक का, राई का, बथुआ का, मतलब बहुत सारे ऐसे साग हैं जो मुझे शायद याद भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है। लेकिन ठंडी में पालक का साग खाना अच्छा भी होता है, और आँखों की रोशनी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पहले मैं साग नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने साग को बैठा दिया है, और अब मैं चलती हूँ पूजा करने, क्योंकि कान्हा जी भी मेरे घर पे आ चुके हैं। तो उनको नहलाना धुलाना है, और लेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो पहले मैं चलती हूँ कान्हा जी को नहलाऊंगी धुलाऊंगी, खिलाऊंगी पिलाऊंगी, उसके बाद खुद को नाश्ता करूँगी। तो चलिए पहले मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, और यहाँ मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। तो यहाँ भोग में मिठाई, मिश्री और किशमिश का भोग लगाई थी मैं। उसके बाद मैं चलती हूँ खुद का नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटी ली, सब्जी लिया, और फिर मैंने साग लिया। तो साग में ना पालक और सरसों का मैंने बनाया हुआ था। तो मुझे साग अच्छा भी लगता है, पहले मैं खाती भी नहीं थी, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड, नाश्ता वास्ता करने के बाद जैसे मैं उठी ना, वैसे मेरे हस्बैंड आ चुके थे ना नाश्ता वास्ता करने और नहाने वाने के लिए। तो उन्होंने नहाया, फिर नाश्ता किया, और वो अभी जा चुके हैं। तो उनके जाने के बाद मैंने फटाफट से किचन को क्लीन किया, क्योंकि मेरा दूध आने का ना टाइम हो चुका है। और दूध जब भी मैं खौलाती हूँ ना, तो किचन साफ़ करके ही खौलाती हूँ। वो कान्हा जी थे तब, अभी नहीं, कान्हा जी नहीं थे उसके बाद भी मैं दूध तभी खौलाती थी जब मैं किचन साफ़ कर लेती थी, क्योंकि दूध दही हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ मैं। कब कोई व्रत वाला आ जाए, कब कैसे आ जाए, तो इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर ली हूँ, और यहाँ पे अभी बर्तन के और भी लग गई है ढेर। तो इसको मैं अभी साफ़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने ना कपड़े वपड़े कुछ धुल करके रखे हुए हैं। रात को मैंने कपड़े काफ़ी सारा मैंने धुल लिया था, तो उसको मैंने ऊपर छत पे फैला दिया है। और अभी फ़िलहाल मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारी बिस्तर उस्तर मैंने क्लीन वगैरह कर लिया है। तो अभी तो फिलहाल रूम का सेटअप नहीं करना है मुझे, क्योंकि रूम सब मैं सुबह सो कर उठती हूँ, वही लगली मैं सब कुछ कर लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों लोग का रूम भी एकदम क्लीन है, क्योंकि बच्चे जब भी उठते हैं अपना रूम एकदम क्लीन करके ही उठते हैं। ये आदत मुझे उन लोग की बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे सारे सामान फैला वैला हुआ है, तो यहाँ पे मैं सब कुछ सही वही करूँगी। और चलती हूँ आगे, देखती हूँ आगे क्या क्या सा काम है, कौन कौन सा काम है। तो यहाँ पे ना मैं जब बिहार गई थी ना, तो यहाँ का मैं बिस्तर हटा के गई थी,
क्योंकि बाहर से ना धूल मिट्टी बहुत काफ़ी ज़्यादा आता है इसकी वजह से। और यहाँ पे मुझे लगानी है बिस्तर वगैरह, तो लगाऊंगी मैं आज बिस्तर वगैरह। तो चलिए मेरी दूध आ चुकी है, तो मैं दूध पहले ले लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। यहाँ पे आ गई थी हमारी दूध, तो पहले मैं दूध को बैठा देती हूँ खोलने के लिए। उसके बाद मैं चली जाऊंगी बर्तन को साफ़ करने के लिए। यहाँ पे बर्तन इतने काफ़ी ज़्यादा निकल चुके थे ना कि क्या ही मैं बताऊँ। सुबह का जो नाश्ता पानी होता है, बच्चों लोग का खाना पीना सब कुछ, तो पहले मैं बर्तन जो जुट्ठे रहते हैं ना उसको पहले मैं खंगार के बाहर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बेसिंग धो करके सर्फ या साबुन से धो करके फिर मैं जो भी साफ की रहती हूँ बर्तन उसको मैं रखती हूँ। अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन की सफाई कर रही हूँ। बर्तन की सफाई करने के बाद मुझे बहुत सारे काम भी ऐसे निपटाने थे जो कि इस बच्चे लोग के स्कूल के आने से पहले, और कान्हा जी को सुलाना उलाना भी था। तो पहले मैं बर्तन की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चावल बैठा दूँगी, क्योंकि कान्हा जी का टाइम भी हो चुका था भोग लगाने का, जो दोपहर का खाना होता है वो। जब मैं बर्तन साफ करके उठी ना तो मैं तुरंत चावल बैठा दी थी, क्योंकि कान्हा जी को भोग भी लगाना था। दोपहर का जो उनको मैं भोग लगाती हूँ खाना, वो मुझे भोग लगाना था। तो मैंने सोचा था कि मैं चावल दूध में दे दूँगी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है चावल और दूध। तो यहाँ पे चावल और दूध के साथ साथ मैं थोड़ा सा इसमें शक्कर डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी तुलसी जी के पत्ते, क्योंकि बिना तुलसी जी के पत्ते का कान्हा जी को भोग नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए। तो अब मैं चलती हूँ कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। तो फिर यहाँ पे कान्हा जी ना मेरे मंदिर में ही बैठे हुए हैं। जो सुबह में मैं पूजा से करती हूँ ना तो कान्हा जी का मैं भोग मंदिर में ही लगाती हूँ, और दोपहर का भोग भी मंदिर में लगाती हूँ। उसके बाद इनको ना जब ये भोग खा लेंगे, मतलब जो प्रसाद खा लेंगे, उसके बाद मैं इनको बच्चे लोग को रूम में लेकर के आती हूँ और फिर इनको मैं सुला देती हूँ। तो पहले मैं खिला देती हूँ, उसके बाद मैं इनको सुला दूँगी। बोलिए यस। सो फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हम हो चुके हैं। कान्हा जी को भी मैंने खाना वाना दे दिया है और अब मैं आ गई हूँ एकदम फ्री हो। पहले मैं पोछा मारने जा रही थी, लेकिन अब आ गई है परी। तो परी के काम में तो परी करेगी। देख लीजिए इनको, अब परी इधर है, बेचारी सोच रही है कि कहाँ से कहाँ आ गए। तो पापा पता नहीं कहाँ मिल गए आपको। तो अब मारेगी परी पोछा, अब मैं करूंगी आराम। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद, जब बाबू आ जाएगा ना, ब्रेक के बाद, कुछ ब्रेक के बाद। आप मेरे कैमरे में कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ आप सुनिए, आप मेरे कैमरे में कुछ बोलना चाहेंगे? बोल दीजिए। ये नहीं बोलते हैं, खरूस 140 करोड़ लोगों को दुखी करने वाला। क्या चीज है? 140 करोड़ लोगों को खुश करने वाला। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, नाम डिक्स और भारत को सलाम। ये तो मैच के दीवाने हैं, इनका मैच का बुखार कभी छूटता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कान्हा को दे दिया था खाना, और अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, थोड़ा सा आराम आराम करूँगी। परी जा रही है कपड़े चेंज करने। इसको तो कभी समझ ही नहीं आता क्या पहने। इसको इतने इसके पास कपड़े हैं ना जितना मेरे बेटे के पास नहीं है। हाँ, आपके बेटे का देख लीजिए, शर्ट पूरा भरा हुआ है सर। मालूम है, अभी कल इसको ना दो नए न्यू जीन्स दिए हैं और एक फ्रॉक। पर ये फ्रॉक पहन लो ब्लैक वाला, देखिए नया कपड़ा देने के बाद भी बैग। अब क्या कंपनी पर क्या पहने? अब क्या कंपनी से निकाल के मंगाएंगे कपड़ा? कंपनी बैठा दिया था यहीं पे। हाँ, कंपनी में बैठा दिया था। जल्दी पहनो, उसके बाद पोछा मारे। दीजिए। हम नहीं, तुम। हाथों दीजिए। अरे बाप हो बाप, कितनी भारी है। बताइए यार क्या पहने? क्या पहने? जा लोग के यहाँ से कपड़ा मांग के लेते आओ। है परी, टॉप बनाए ना, टॉप। इसको ना बताए, इसके पास कपड़े हैं, लेकिन ये क्या पहने जानते क्यों जरूरत लगाई है? ये चाहती है ना कि इसको हम टॉप दे दे, लेकिन हम देना नहीं चाहते। बेचारी दुखी आ रही है, प्लीज इसके लिए कोई कपड़ा भेज दे। भेज दीजिए लोग, जल्दी भेजिए। ओ मत रो बेटा, मत रो, कल बेंग रोटी खा के विदा हो जाना। परी, पोछा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो चलिए, बहुत हो गया हंसी मजाक। यहाँ पे पता है, मैं जब बर्तन धुल ली थी ना तब मैं चावल बैठा दी थी, इसीलिए मेरी चावल हो गई है।
और अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी। जब बाबू आ जाएगा ना तो फिर से खाना वाना हम लोग खाएँगे सब लोग साथ ही में, क्या ठीक है? तो मिलते हैं कुछ देर बाद। गई थी आराम करने के लिए लेकिन टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बच्चे लोग का भी टाइम हो चुका था। परी तो आ ही चुकी थी और बाबू भी आ गया था। तो दोपहर का टाइम भी थे 2-2:30 बज रहे थे। तो बस दोपहर का खाना मैं सबको निकाल रही थी। पता है सुबह का नाश्ता तो सब लोग बच्चे और हस्बैंड करके चले जाते हैं और दोपहर में तो हम लोग सब लोग साथ ही में करते हैं क्योंकि दोपहर में जो चावल बनता है ना सब लोग गर्म खाना ही पसंद करते हैं। तो बस इसीलिए। और यहाँ पे इन्होंने हाथ धो करके ना रोटी वैसे खुला ही छोड़ दिया था और मेरे में इनके में पता है किस बात पे लड़ाई हुई थी, बहुत भयानक लड़ाई हुई थी। ऐसे ही हंसी में लड़ाई हो गई थी और हमेशा हम लोग में लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है कि क्यों हो रही है, ये रोज़ का काम है हम लोग का। थोड़ा बहुत तो लड़ाई हम लोग में होती रहती है और लड़ाई जहाँ ना हो वहाँ प्यार कैसा, बस हम लोग का लड़ाई और प्यार ऐसे होता रहता है। तो यहाँ मैं खाना आप लोगों को तो मैं शेयर कर ही चुकी हूँ कि मैं क्या बनाई हूँ। तो सब लोग खाना वाना खा चुके थे। फिर मैं दोपहर का बर्तन भी एक ज़्यादा निकल गया था तो मैंने इसको भी साफ़ ऑफ कर दिया क्योंकि लगे हाथ काम कर लो तो सही रहता है, फिर उसको रखोगे ना तो फिर बाद में अस्कत जैसा होने लगता है। उसके बाद छत से बाबू कपड़ा वपड़ा भी ला दिया था। सो फैमिली, हम लोग का खाना पानी होने के बाद में यहाँ पे मैं बर्तन दोपहर के धुल दी हूँ और चलिए देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, परी और आयु पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में कार्टून भी देख रहे हैं। कौन से कार्टून देख रहे हो? अब तुम क्या कर रही हो बेटा? पढ़ाई कर रहे हैं। टीवी नहीं देख रही हो? देख लीजिए, टीवी भी देख रही है नहीं और पढ़ाई भी कर रही है। झूठ बोल रही है कि टीवी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। टीवी सच में देख रहे हैं। देख रही नहीं देख रहे हैं बोले हैं। बाबू तुम क्या चीज़ का सब्जेक्ट पूरा कर रहा है? हिंदी सब्जेक्ट। और परी तुम? साइंस। चलिए इनको पढ़ने देते हैं, हम लोग चलते हैं अपने काम पे। सो फैमिली, सुबह का कपड़ा जो धुल कर डाले हुए थे सब सूख गए हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं पहले फोल्ड, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। यहाँ पे मैं कर देती हूँ कपड़ों की फोल्डिंग। जो जिसका कपड़ा है वहाँ उसके जगह पे मैं रख दूँगी क्योंकि आसानी होता है। जिसका जो कपड़ा जहाँ पे रहता है वहाँ पे रख देने से ये होता है कि जब भी आपको सामान ढूंढो तो तुरंत मिल जाती है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सारे कपड़ों को मैं फोल्ड करूँगी। बाबू का कपड़ा बाबू के डेस्क में रखूँगी और परी के कपड़ा परी के डेस्क में रखूँगी, अपना कपड़ा अपने रूम में रखूँगी। तो ऐसे करके मैं सारे कपड़ों को फोल्डिंग कर देती हूँ और उसके बाद कपड़ा वपड़ा फोल्ड करने के बाद मिलती हूँ। हे फैमिली, तो मेरे घर के सारे काम वाम हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है क्योंकि चाय शाम का जो चाय पानी का है, नाश्ता का है, तो शाम को ही होगा। इस समय तो होगा नहीं क्योंकि इस समय तो सब लोग खाना वाना खाएँ दोपहर का, तो इस समय तो कोई पिएगा नहीं। तो अभी मैं बर्तन धुल के कपड़ा फोल्ड करके फिर मैं आ गई हूँ अपने बिस्तर पे। मैं सोच रही थी थोड़ा सा आराम कर लेती क्योंकि दिन भर सुबह के जब मैं उठती हूँ ना तो फिर मैं आराम भी नहीं कर पाती हूँ और आज तो थोड़ा सा जल्दी काम हो चुका है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। उस समय मैं काम वाम करने के बाद मैं जा रही थी आराम करने, तो मेरे हस्बैंड और परी दोनों लोग आ गए थे। फिर हम लोग बात उत करने लगे थे, बात उत करके उठे तो फिर खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद आप लोग पता ही है कि बर्तन धुलो, काम ये कपड़ा वपड़ा फोल्ड करो, सारा काम आ जाता है। तो इसकी वजह से कुछ भी मैं आराम नहीं कर पाई। तो मैं सोच रही थी अब मैं आराम कर लेती। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई नहीं है काम और मैं करूँगी थोड़ा सा आराम क्योंकि इसके बाद तो फिर शाम का खाना पानी सब कुछ होने लगेगा तैयारी। तो मैं चलती थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो इस ब्लॉग के मैं करूँगी यहीं पे एंड और मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग से एक बात ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि जो लोग मेरे इंगेजमेंट वाले ब्लॉग को देखा होगा तो उस ब्लॉग में आप लोग प्लीज़ देख करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी, वंदना कैसी लग रही थी। आप लोग पता होगा कि वंदना को तैयार मैंने किया था। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि वंदना कैसी लग रही थी और मैं कैसी लग रही थी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं साड़ी जल्दी पहनती नहीं हूँ। छठ में मैंने साड़ी डाला था तो बहुत थोड़े मतलब समय के लिए डाला था और इसमें तो मैं समझिए तो आधा दिन पूरा साड़ी पे ही, आधा दिन क्या समझिए तो हाँ आधा से अधिक दिन तो मेरी साड़ी पे ही बीत गया था। लेकिन ये था कि साड़ी जो था ना बहुत हल्का था। और मेरी साड़ी कैसी लग रही थी प्लीज़ ये ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग
ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और जो भी मिस्टेक हो प्लीज़ 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 उसको कमेंट द्वारा आप लोग बताइए, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।